एको तो व्हाट्स अप बडीज, मार्वल की एको सीरीज रिलीज हो चुकी है जिसका काफ़ी देर से इंतजार हो रहा था और इसके पांचों के पांचों एपिसोड एक ही दिन में रिलीज हुए हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं इसी सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ कि ये वाली मार्वल की सीरीज़ कैसी है, क्या ये वर्थ वॉचिंग है भी या नहीं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वाला जो पूरा रिव्यू है ये नॉन स्पॉइलर होने जा रहा है, मैं कोई भी यहाँ पर स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी के बारे में बात कर देते हैं। तो इसकी जो स्टोरी है हमें हॉकाई सीरीज के बाद की दिखाई गई है बेसिकली, और जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है एको, जिसका नाम होता है माया रोपिस, उसके बारे में दिखाई गई है कि हॉकाई के बाद वो कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करती है, उसके कितने ज़्यादा उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और इसके चैलेंज में दो सबसे बड़े इसके सामने चैलेंज होते हैं। एक जो इसके अंकल होते हैं किंगपिन, यस यहाँ पर किंगपिन विंसेंट फिस्क, और दूसरा हमें जो इसका पास्ट का दिखाया गया कि कैसे इसका जो एंसेस्टर्स हैं, इसकी जो पूरी फैमिली है, जब उससे इसको एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो बेसिकली हमें माया रोपिस का जो कैरेक्टर है उसको ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है इस वाली सीरीज़ में। अब मैं उस वाली चीज़ों पे आ जाता हूँ कि इस वाली सीरीज़ की मुझे कौन कौन सी चीज़ें जो कि अच्छी लगी। अब यहाँ पर मैं नंबर 1 पर आ जाता हूँ और इसको मैं कैरेक्टर के लिहाज से कह रहा हूँ। इन लोगों ने ना किसी एक चीज़ पर स्टक नहीं रहे, उस पर फोकस नहीं किया कैरेक्टर के लिहाज से। यस, आप लोग भी अगर इसके पाँचों के पाँचों एपिसोड देखेंगे तो आप लोग भी वाली चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हमें ना काफ़ी तेज़ी से चीज़ दिखाई जा रही है इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिहाज से। हम इसका जो पहले पास दिखाया गया था, खास तौर पर हमें जो इसका बचपन दिखाया गया था, उस पर इन लोगों ने ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगाया, ज़्यादा फोकस नहीं किया कि पहला एक एपिसोड इसके पास्ट पे हम दिखाते जा रहे हैं। इन्होंने काफ़ी फास्ट पेस पे हमें ये वाली चीज़ें दिखाई हैं। तो बेसिकली मुझे ये वाली चीज़ अच्छी लगी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिहाज से ये लोग आगे जाते गए। हर एपिसोड में हमें कोई न्यू कैरेक्टर डेवलपमेंट ही देखने को मिलने जा रही थी, खासतौर पर माया रोपिस की। अगली चीज़ में आ जाता हूँ कि इन लोगों ने हमें जो दो एंगल दिखाए हैं, अब जो ये वाला पॉइंट है मैं इसके बारे में आगे जाके डिटेल से बात करूँगा। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, मगर मुझे ये वाली चीज़ अच्छी लगी है पर्सनली। हमें जो लोगों ने विंसेंट फिस्क और इसके एंसेस्टर वाला एंगल दिखाया। अब देखें जो ये वाली सीरीज़ है, ये वाली ना बाकी मार्वल की सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा अलग आप लोगों को लगेगी, क्योंकि हमें इन लोगों ने ना ऐसी पास्ट की चीज़, रियल चीज़ को इन लोगों ने एक्सप्लोर किया जो कि मार्वल वाली इतना ज़्यादा करते नहीं है। वो अपनी नेचुरल चीज़ पे जाते हैं कि यस हमें सुपर हीरो एक्शन दिखाना है, मगर इस वाली सीरीज़ में हमें जो इन लोगों ने इसके एंसेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा बड़ा एंगल दिखाया है, उसकी स्टोरी दिखाई है कि इसके एंसेस्टर्स का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमें जो पूरा ओक्लाहोमा स्टेट थी उसके बारे में दिखाया गया है। तो ये वाला एंगल, और दूसरा जो विंसेंट फिस्क का हमें एंगल दिखाया है कि कैसे ये जो है ना यहाँ माया लोपिस से कैसे डील करता है, उससे कैसे कोप करता है। तो ये जो दो एंगल इन लोगों ने दिखाए हैं, मुझे पर्सनली ये वाली चीज़ अच्छी लगी है। और एंड में जाके कैसे ये दोनों एंगल एक दूसरों से मिक्सअप हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं। तो यस, आई थिंक मुझे ये वाली चीज़ इसलिए अच्छी लगी है। यहाँ पर मैं इसके बारे में डिटेल में बात कर देता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि मुझे, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, कि मुझे रियल सिनेमा मूवीज़ होती है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं। और रिसेंटली किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, लियोनार्डो डिकैप्रियो की जो मूवी आई थी वो भी बेसिकली इसी चीज़ पर थी, ओक्लाहोमा स्टेट में ओसेज नेशन पर थी, उन पे जो जुल्म हुआ था। ये वाली सीरीज़ भी हमें उसी स्टेट की दिखाई गई है। और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, जो हमें एक्ट्रेस देखने को मिलती है जिन्होंने माया रोपिस की ग्रैंड मदर का कैरेक्टर प्ले किया है, इनका भी बिल्कुल सेम रोल वहीं पर भी वही था, वहाँ पर भी ओक्लाहोमा स्टेट की हमें दिखाई गई थी। तो यस, यहाँ पर जो इन लोगों ने ये वाला एंगल ऐड किया ना, एक तो मुझे हिस्ट्री में इस वाली चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे ये वाली चीज़ इस वाली सीरीज़ की अच्छी लगी कि कैसे माया रोपिस के इन लोगों ने दो डिफरेंट एंगल दिखाए हैं। अब यहाँ पर मैं अगली चीज़ पर आ जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर किंगपिन विंसेंट फिस्क को दोबारा से देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर हम जिसका सबसे ज़्यादा वेट कर लेते हैं, हमें डेयर डेविल वाला विंसेंट फिस्क देखने को मिला। यस, यहाँ पर वही उसका जो रोब होता है, जिस तरह से वो बात करता है, हमें जो उसका पूरा कैरेक्टर दिखाया गया, मतलब ऐसा फील आता है कि डेयर डेविल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल सेम कैरेक्टर। और जो हॉकाई से हमें शिकायत थी कि इस कैरेक्टर को क्या बना दिया, मतलब ये तो ये कैरेक्टर है ही नहीं। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसको इस वाली सीरीज़ में यूटिलाइज़ किया। R-रेटेड का भी काफ़ी अच्छे से फ़ायदा इन्होंने उठाया है। हमें जितने भी एक्शन सीन देखने को मिले, इतने ज़्यादा हैं भी नहीं, मगर जितने भी देखने को मिले हमें उसमें वायलेंस जो इन लोगों ने दिखाया, जो खास तौर पर जो विंसेंट फिस्क होता है वो जब मार रहा होता है, थोड़ फोड़ कर रहा होता है, उसमें जो ब्लड का यूज़ किया गया है। तो यस, ओवरऑल जो हमें विंसेंट फिस्क को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है ना, जो दोबारा से इन लोगों ने उसको रिप्रेजेंट किया है, बिल्कुल वही वाली फीलिंग आती है जो डेयर डेविल वाली आती है। और ये यहाँ पर चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगली चीज़ मैं रेफरेंस के बारे में भी बात करना चाहूँगा। और यस, हमें इस वाली सीरीज़ में काफ़ी मेजर डेयर डेविल और हॉकाई का रेफरेंस देखने को मिला है। और अगर आप लोगों ने डेयर डेविल नहीं देखी तो मे बी आप लोगों को थोड़े बहुत एंगल नहीं समझ आए इस वाली सीरीज़ में, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोग डेयर डेविल भी देखना, जो नेटफ्लिक्स की हमें सीरीज़ देखने को मिली थी, और हॉकाई सीरीज़ भी आप लोग ज़रूर देखना। और मुझे यहाँ पर अच्छी चीज़ यही लगी कि इन दोनों सीरीज़ के रेफरेंस यूज़ किए हैं। मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, मगर हमें डेयर डेविल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेफरेंस हमें देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके किंगपिन के कैरेक्टर से जुड़ता भी है। हमें जो हैमर टाइप दिखाया गया आप लोग समझ गए होंगे। तो यस, यहाँ
यहाँ पर इन लोगों ने जो डेयर डेविल का यूज़ किया और इससे ये वाली बात भी कंफर्म हो जाती है कि डेयर डेविल इज ऑफिशियली कैनन ऑफ MCU। चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ अच्छी चीज़ों में, वो ये कि यहाँ पर जो भी कोई सीरीज़ होती है उसके मेन कैरेक्टर पे बनती है, तो वो अच्छी है या नहीं इसका हिसाब इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि वो उसके नाम को जस्टिफाई करती है या नहीं करती। तो यस, इस वाले सिनेरियो में मैं कह रहा हूँ यस वो इसलिए। आप लोगों ने इसकी एंडिंग देखी है, तो एंडिंग में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया जो पूरी सीरीज़ है इसमें स्टोरी पर इतना फोकस नहीं हुआ मगर कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस हुआ है। तो वहाँ पर जो एको कैरेक्टर की हम इन लोगों ने दिखाई गई है सीरीज़, लास्ट में हमें पता लग जाता है कि एको को हम एको कह क्यों रहे हैं, जो उसका एंसिस्टर का सब कुछ हमें एंगल दिखाया गया। तो यस, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ ये वाली सीरीज़ कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी अच्छा काम कर गई है, हमें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर देखने को मिला इसके लिहाज से। अब मैं आ जाता हूँ वो कौन सी चीज़ें जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं स्टोरी पर आऊँगा। देखें, स्टोरी के अगेन मैंने जैसे कि बोला कि कैरेक्टर पर फोकस हुआ है इस मेनली इस पूरे वाली सीरीज़ में। तो स्टोरी ना ऐसा लगता है कि हमें एक सर्कल में वाली सीरीज़ दिखाई गई है। सर्कल में एक पॉइंट है, पूरा चक्कर खा के ना दोबारा आ जाती है वहीं पर जब सीरीज़ एंड होती है, स्टोरी वहीं पर ही हो जाती है, हमें सिर्फ कैरेक्टर पर दिखाया गया है, जो मुझे इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लग रही। मगर मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि इनको चाहिए था थोड़ा बहुत हमें और MCU फ्यूचर का दिखा देते। ये यहाँ पर मुझे इससे थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम है। मगर ये आप लोगों को पता होगा ये मार्वल स्पॉटलाइट का पहला प्रोजेक्ट था और ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें जो मेनली स्ट्रीट ट्रैवल सुपर हीरोज़ हैं, ऐसे सुपर हीरोज़ हैं जिस पे इतना ज़्यादा MCU बाकी मूवीज़ में फोकस नहीं होता, उस पर इस वाली सीरीज़ में फोकस हुआ करेगा। अब यहाँ पर मैं फाइनल वर्डिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखें, फाइनल वर्डिंग में मैं यही कहूँगा, ये वाली सीरीज़ मुझे अच्छी लगी है। मैं इसको इतना कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ, मुझे वाली सीरीज़ अच्छी लगी है, मैंने इसको इंजॉय किया। और मैंने आज जैसा कि आप लोगों को बोला, हमें जिसमें इसका जो हिस्ट्री रियल हिस्ट्री से इन लोगों ने ब्लेंड किया है। मगर यस, अगली चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि अगर तो आप लोगों को हिस्ट्री मूवीज़ का इतना शौक नहीं होना और आप लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता यार ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, बस आप लोगों को एक्शन देखना है, तो मे भी आप लोगों ने वाली सीरीज़ थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, काफ़ी ज़्यादा लग सकती है। तो यस, ये वाली चीज़ है। मगर अगर आप लोगों को इन चीज़ों का शौक है तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यस, मैं आप लोगों को ये कहूँगा एक वन टाइम वॉच है। मार्वल ने एक अच्छा काम किया, एक अच्छा स्टेप लिया इसके कैरेक्टर को दिखा के। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आप लोगों को वाली सीरीज़ कैसी लगी। लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।